हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं परम्यूटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 8H। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है उसको बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर वन है इफ n प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो n का वैल्यू हम लोग को इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड n। ठीक है, n का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए n प्लस वन है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम लोग जैसे गिवन दिया हुआ है। ठीक, 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का नोटेशन है ये। ठीक, n प्लस वन हम लोग बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल में n बचेगा। फिर n को अगर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर n-1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। एक्सपेंशन तो जानते होंगे फैक्टोरियल का, जैसे फैक्टोरियल n होता है, या ऐसे भी लिखते हैं जैसे आपका मन है, जैसे सुविधा लगे उस तरह लिखिए फैक्टोरियल को। n-1 n-2 n-3, जहाँ रोकना है उसमें फैक्टोरियल लगा देंगे। यहाँ रोक दिए तो इसमें फैक्टोरियल लगा दिए। सीधा सा मतलब समझिए। अगर फैक्टोरियल अभी तक नहीं समझ में आया, यहाँ तक पहुँच चुके होंगे तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि फैक्टोरियल का एक्सपेंशन क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई देख रहे हैं जो उसको नहीं पता है तो जान लीजिए, फैक्टोरियल के अंदर से जिसको निकालते हैं फैक्टोरियल के अंदर, उससे एक कम बचता है। n प्लस n को निकाल लेंगे हम लोग अगर फैक्टोरियल के अंदर, तो उसके अंदर n प्लस वन माइनस 1 बचेगा, यानी n प्लस 1 से एक कम तो n बचेगा। फिर n को भी निकाल लेते तो इससे एक कम क्या होगा, n-1। तो वही यहाँ लिखे n-1 फैक्टोरियल, इसको निकाल लिए हैं। ठीक, ये कट जाएगा आपका, n प्लस 1 हो गया, n हो गया 12 है। 12 को हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 3, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्वाड्रेटिक में भी बना के सोल्व कर सकते हैं। ठीक, ये छोटा सा था तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही कर लिए। n प्लस 1 बराबर 4 रखेंगे तो n बराबर 4-1 आके भी 3 हो जाएगा, ऐसे भी 3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 1 बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हाइड हो रहा है क्या, 2 है क्वेश्चन नंबर यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/4 फैक्टोरियल। साथ ही साथ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, अभी पहले से नहीं लिख के रखे हैं। 1/5 फैक्टोरियल इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। इजी क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। उसमें n था, इसमें x फाइंड करना है। ठीक है, बार बार हिल रहा है ना, फोकस शायद एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए फैक्टोरियल 4, इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 फैक्टोरियल प्लस इसको 1/5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉरी ठीक 4 फैक्टोरियल। इसका एलसीएम लीजिए। यार बार बार ब्लर हो रहा है। देखिए 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम लीजिएगा तो देखिए किससे जाएगा, 4 फैक्टोरियल से भाग जाएगा। तो यहाँ 1, यहाँ क्या 5, ये गुना में है 5, यार सॉरी कोमा दे दिए थे। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कैसे लिखे, जानते हैं ना, एक्सपेंशन फैक्टोरियल 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या इसका भी एक्सपेंशन करके। इतना तो सबको पता है। चलिए पुरानी बातों को छोड़कर अभी इसमें ध्यान देते हैं। फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। आगे देखिएगा कैसे काम आएगा। यह एलसीएम लिए थे हम लोग इसका, तो कितना आया था इसका, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आया था। उसके बाद क्या करते हैं, इससे इसको भाग देंगे, 5 बचेगा। फिर इससे इसको गुना करेंगे, जितना आएगा वहाँ लिखेंगे। जोड़ तो जानते हैं हम लोग, इसका फ्रैक्शन का जोड़ करने, भिन्न का जोड़ करना। ठीक, यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि इससे भाग दीजिएगा 1 इंटू 1 x/6 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखिए 5 इंटू 4 बराबर क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। देखिए 5 इंटू 4 बराबर, यहाँ देखिए 5 फैक्टोरियल है। जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए। इसको एक्सपेंड किए हैं तो ऐसा आया है, ये कट जाएगा दोनों। यहाँ 5 6 इंटू 6 36 इक्वल टू x। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 36। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 मिनट, क्या हो गया यार, अंधेरा क्यों हो गया? इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एडजस्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? कितना 3 डिजिट का नंबर है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है? तो देखिए, डिजिट बनाने के लिए हम लोग किससे बना सकते हैं? वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। कोई भी डिजिट इन्हीं 10 क्या कहता है डिजिट से मिलकर बनता है। कोई भी नंबर जो बनता है 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट जिसका भी बने। इसमें 3 डिजिट का बोला है, 3 डिजिट। 3 डिजिट का हम लोग 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 डिजिट का बनेगा। कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 अगर यहाँ आ गया तो 1 अब दोनों में नहीं आएगा। 9 आ गया यहाँ तो दोनों में 9 नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आ गया यहाँ वो किसी एक मतलब दूसरे बॉक्स में नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ हम लोग कितना चॉइस हम लोग के पास? टोटल 10 चॉइस है। तो यहाँ हम लोग के पास कितना 9 चॉइस होगा। 9 क्यों होगा 10 में? क्योंकि 0 हम लोग यहाँ नहीं ले सकते। 0 लेंगे तो ये 2 डिजिट का बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए इन 9 में से एक को आप यहाँ जब फिक्स कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ 8 चॉइस बचता है। 9 चॉइस था, 9 में से आपको यहाँ 9 में से आप एक को ले लिया, 9 में से एक तो फिक्स होगा, कोई ना कोई, 1 हो या 2 हो या 9 हो या 5 हो, कोई ना कोई एक तो यहाँ फिक्स हो चुका होगा। आपको पता नहीं है, ठीक है, हमको भी नहीं है। कोई तो एक फिक्स हो गया, बचा 8 यहाँ। लेकिन अब यहाँ हम 0 को भी ले सकते हैं, इस 0 को भी यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 को लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ अगर शुरुआत में 0 रहेगा तो वो 3 डिजिट ना होकर 2 डिजिट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 8 पर इधर वाला और 0 को लगा के 9 ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ जब 9 ले लिए तो अब यहाँ कितना 8 ले सकते हैं। कैसे? इन 9 में से 2 तो यहाँ चले गया। यहाँ देखिए पहला वाला में ही आपका सिर्फ है कि आप ये नहीं ले सकते, क्या कहते हैं, 0 को नहीं ले सकते ताकि वो 2 डिजिट का ना बन जाए, ठीक है। दूसरा वाला में तो सब में से किसी एक को ले सकते हैं, 10 में से किसी एक को ले सकते हैं। लेकिन एक आप पहले फिक्स कर दिए 10 में से तो 9 लिए। अब एक और एक 2 को फिक्स कर दिए 10 में से तो तीसरा वाला में 8 लिए, ठीक है। पहला वाला में 0 इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 0 को शुरू में रखने से वो 3 डिजिट का ना हो गया, 2 डिजिट का हो जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 9 × 9 क्या हो जाएगा, 81 × 8, ये हो जाएगा 8, ये होगा 64। हमारा आंसर आ गया ये 648 आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 बना दें, यहीं साइड में बना देते हैं, ठीक। फ्रेम एडजस्ट कर लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ के सुना देते हैं, अब देख लीजिएगा, ठीक। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर above 60 can be formed by using the digit 2 3 4 5 6 if repetition of digit is allowed? डिजिट का रिपीटेशन अलाउ है। 600 से ऊपर का संख्या, 600 से अबव बोलता है, 600 से अबव, ठीक है। 600 से बड़ा संख्या होना चाहिए, अबव ऊपर, ठीक है। 600 से बड़ा संख्या 3 डिजिट का। अब देखिए क्या डिजिट आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, ठीक। इसमें क्या कर रहा है, रिपीटेशन इज अलाउड, यानी अगर 2 आ गया तो तीनों का तीनों बॉक्स में आप 2 2 लिख के भी कोई नंबर बना सकते हैं, ठीक। पहले तो 3 बॉक्स बना लेते हैं, 3 डिजिट का बोला, 3D, D फॉर डिजिट, ठीक। यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ वैसा कोई सिस्टम नहीं है जो इस क्वेश्चन में था, ठीक। चलिए 600 से बड़ा संख्या बनाना है। अगर 600 से बड़ा संख्या बनाना है, अगर यहाँ 5 रख देते हैं तो ये यहाँ कुछ भी रखिएगा तो 500 कुछ आएगा, यानी 500 समथिंग आएगा। तो यहाँ 5 आप नहीं रख सकते क्योंकि 600 से एवं बोला है, 600 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 तो रख नहीं सकते, 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, या तो आप 6 रखेंगे या 6 से बड़ा संख्या। तो ये नंबर जो भी आप समझ रहे हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, ठीक है। 6 को यहाँ रखते हैं हम लोग क्योंकि 6 से बड़ा तो कोई है नहीं, 6 यहाँ फिक्स हो गया, ठीक। 6 हमारे पास एक ही है जिसको हम लोग फिक्स कर दिए। तो हमारे पास 6 का क्या है, एक ही चॉइस है इस बॉक्स के लिए। पहला हम लोग को 6 फिक्स ही करना पड़ेगा, 6 को पहले जगह पर फिक्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो 600 से बड़ा नहीं बनेगा। तो 6 को फिक्स करने के लिए हमारे पास एक ही चॉइस है, 6 एक ही है, 6 एक ही है, तो एक चॉइस, ठीक। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, पाँचों में से किसी एक को यहाँ ले सकते हैं। तो 5
अब बोलेगा एक तो यहाँ फिक्स कर दिए तो इसको कहा लिए क्वेश्चन में कहा रिपीटेशन इज अलाउड, जो यहाँ आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। उसमें वो कहा था रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। इसमें रिपीट नहीं करने बोला था, इसमें करने बोला है। यहाँ भी 5 ही होगा, जितना है उतना, क्योंकि हम यहाँ 6 तीनों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए 5 25 हो जाएगा। 600 से बड़ा इन संख्याओं से मिलकर कोई संख्या बनाइएगा तो 25 ही संख्या बनेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा तो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 तो बना लिए शायद, हाँ 4 बना लिए। 5 को देखिए, आइए यहाँ 5 सुन लीजिए एक बार। हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000। 4000 टू 5000 के बीच, ठीक। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नहीं है तो फोटो है टेलीग्राम में, डाउनलोड करके देख सकते हैं। फॉर्म द डिजिट, कौन सा डिजिट से बना है? 4 5 6 7 एंड 8 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। इसमें भी रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। और मैं अटक इसलिए रहा हूँ, देख रहा हूँ थोड़ा तो किताब दूर में, इसलिए। देखिए आपको क्वेश्चन आप समझ लीजिए। 4000 से 5000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल हो और इन संख्याओं से मिलकर बना। चलिए फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन शायद पिछले वाले एक्सरसाइज में भी था। ये थोड़ा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 8H में मिक्स टाइप का है, सब चैप्टर से लिया हुआ है। तो ये शायद हम बनाए भी थे, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में हम इसको बना के आपको दिखाएंगे कैसे बनाए। अगर उसमें नहीं समझे तो यहाँ समझ लीजिए, अगर समझ लिए थे तो अच्छी बात है, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। देख लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखिए दोनों 4 डिजिट का ही है। 4000 से 5000 के बीच 4 डिजिट का ही संख्या बन सकता है, नंबर बन सकता है, ठीक। तो हम लोग 4 को बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 1 4। अब देखिए 4000 से 5000 के बीच, तो ये हम लोग 4 को फिक्स कर देते हैं। 4 को फिक्स कर देते हैं। क्यों फिक्स कर देते हैं? क्या क्वेश्चन है? 4000 से 5000 के बीच। यहाँ 4 के अलावा आप कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 5 लीजिएगा अब यहाँ, तो यहाँ कुछ भी रख दीजिए आप, 5000 से बड़ा हो जाएगा। 5000 से बड़ा नहीं बोला है, बिटवीन 4000 टू 5000, यानी 4000 और 5000 के बीच जो भी आए। तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 ही रख सकते हैं हम लोग। 5 रखिएगा तो 5000 से बड़ा आ जाएगा। यहाँ कुछ भी रखिए आप। 0 तो है ना कि तीनों तो 0 दे दिए तो 5000 हो गया, नहीं वैसे भी नहीं होता, क्योंकि बीच में बोला है, तक नहीं बोला है। अगर बोलता फ्रॉम 4000 टू 5000 तब होता, 0 0 रखते तो 5000, खैर वो अलग बात है। यहाँ मेन समझिए 4000 से 5000 के बीच बोल रहा है, तो 4 यहाँ फिक्स कर दिए, क्योंकि 5 लीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक। 4 यहाँ फिक्स हो गया। बोला है फिर क्या? 5 से डिविजिबल हो, तो यहाँ 5 फिक्स करना होगा। 5 से डिविजिबल वही हो सकता है जिसका लास्ट में 5 हो या 0 हो। 0 का डिजिट तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 5 है, तो यहाँ 5 फिक्स कर दिए। और 5 कितना है? एक ही 5 है, तो एक ही चॉइस है, तो यहाँ 1 होगा, ठीक। 4 कितना है? एक ही 4 है, तो एक ही चॉइस है हम लोग के पास 4 को चुनने का, एक ही है भाई, तो 1 हो गया। अब बचा 2। बोला है क्वेश्चन में, ध्यान रखिए, रिपीटेशन इज अलाउड बोला है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लीजिए। हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000 कैन फॉर्म द डिजिट 4 5 6 7 8 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, ठीक है। अलाउड बोला है। चलिए 1 2 3 4 5, तो हम लोग यहाँ 5 ले सकते हैं वर्ड। इस 4 को यहाँ लिए तो यहाँ 4 ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। 5 को लिए तो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं। 5 को यहाँ नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 4 को यहाँ ले सकते हैं। 4 को छोड़कर यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब में आएगा। रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है। तो 5 में से किसी एक को यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ भी 5 में से किसी एक को लिख सकते हैं। 5 गुना 5, 5 है 25। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड बोलता तो यहाँ 4 हो गया फिक्स हो गया, यहाँ 5 हो गया फिक्स, बचता 3, तो यहाँ 3 होता। 3 में 1 यहाँ फिक्स हो जाता, तो बचता 2, तो 2 यानी 3 दूना 6 होता अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं बोलता। लेकिन यहाँ भाई मेरे रिपीटेशन अलाउ है, तो इसलिए 25 आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए या देखिए आप किताब में देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड चीज, ठीक है, यही वाला चीज, बी अरेंज्ड
कितना तरीका से चीज़ को आप अरेंज कर सकते हैं। तो एक बात जानते हैं, अब जितना भी नंबर होता है अगर उसको हम लोग को अरेंज करना होता है, ठीक है, किसी भी लेटर को अरेंज करना होता है तो उसका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं जितना है। ये पहले से पता नहीं तो बॉक्स मेथड से साइड में आपको समझा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या करते हैं, 6 है तो पहला बॉक्स में हम लोग के पास 6 रहता है। एक जब फिक्स हो जाता है तो 5 चॉइस रहता है, ऐसे करके 4 रहता है, 3 रहता है, 2 रहता है, 1 रहता है। यहाँ तक अगर पढ़ के आ गए हम लोग, मेरा पिछला वीडियो देख के या खुद से भी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ऐसे करके कीजिएगा तो ये 6 फैक्टोरियल के बराबर होता है। और फैक्टोरियल की ये अरेंज किया रहिएगा इसको तो 6 फैक्टोरियल निकाल लीजिए। अगर यहाँ 7 वो लेटर रहता है तो 7 फैक्टोरियल, जितना रहता है उसका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं अरेंज करने के लिए, ठीक। तो ये हम लोग इसका 7 का कितना है, अच्छा सॉरी 6 है तो 6 फैक्टोरियल करेंगे हम लोग। लेकिन ये भी जानते हैं आप, साथ में अगर देखें वीडियो, नहीं भी देखें चलिए, वीडियो देखने के बाद छोड़िए, चलिए 6 फैक्टोरियल हो गया 6 को अरेंज करने के लिए। लेकिन इसमें देखिए जो भी लेटर अगर रिपीट हुआ है बार बार तो उतना का फैक्टोरियल से भाग देते हैं जितना बार रिपीट हुआ है। ई को देखिए 3 बार रिपीट हुआ तो इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ हम लोग सी से भी कर रहे हैं भाग, लेकिन सी एक बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 1 से, ए से एक बार तो एक फैक्टोरियल 1 से। इससे पहले भी जो बनाए थे डायरेक्ट अरेंज करके जिसमें अलग अलग लेटर रहता था तो उसमें डायरेक्ट कर देते थे। जैसे 7 लेटर का था तो 7 फैक्टोरियल तो आंसर आ जाता था, ठीक। तो उसमें भी नीचे भाग दिया जाता था, लेकिन फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ अगर जैसे कुछ भी रहता MAN मेन है, इसका डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल यानी 6 इसका तरीका निकलता था, ठीक। तो इसमें भी हम लोग भाग देते थे, फैक्टोरियल 3 था, फैक्टोरियल 1 से दिए, फिर फैक्टोरियल एक बार रिपीट है तो 1 से, N भी एक बार तो 1 से। लेकिन इससे भाग दीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहीं A 2 बार आ जाता है तो फैक्टोरियल 2 से भाग देते तो फ़र्क पड़ता। इसलिए यहाँ फैक्टोरियल 3 से भाग क्यों दिए, क्योंकि 3 बार ये रिपीट हो गया है, इससे फ़र्क पड़ेगा, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 6 × 5 का 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, ठीक है, कट गया। और 120। देखिए एक्सरसाइज 8H तक आए हैं तो हमको भी पता है कि आप पिछला वाला वीडियो देख के आए हैं, पिछले तक पढ़ के आए हैं, तो कॉमन चीज़ जैसे एक्सपेंशन हुआ या फिर फैक्टोरियल का वैल्यू हुआ, ये सब पता होगा आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पूरा पानी पड़ जाता पसीना, पंखा गर्मी बहुत है और पंखा बंद करना पड़ता है, नॉइज नहीं तो होता, आवाज़ पंखा का पूरा आवाज़ आ जाता है और मेरा आवाज़ सुनाई ही नहीं देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। सुनिए पहले क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस PERMUTATIONS, स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि जो रिपीट होता है उसे भाग देना पड़ता है। स्पेलिंग मिस होगा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। परम्यूटेशन जो है वहाँ लिखा हुआ, और यहाँ परम्यूटेशन का स्पेलिंग क्वेश्चन में परम्यू TE देके करता है तो आपको E लेके बनाना पड़ता है। ये नहीं जो आपको पहले से स्पेलिंग पता है तो आप उसके हिसाब से बनाइएगा, नहीं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आपको। यहाँ परम्यूटेशन से मतलब नहीं, क्वेश्चन में क्या क्या लेटर लिखा हुआ उससे मतलब होगा, ठीक है। चलिए तो बी अरेंज इफ ईच वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर शुरू से पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं आपको। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज इफ ईच वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। P से स्टार्ट होगा, S पर एंड होगा, ठीक है। जितना भी वर्ड है ये और ये हमेशा दोनों फिक्स रहेगा लास्ट में। तो बीच में गिन लेते हैं क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में 10 गो है, बीच में 10 गो आपका लेटर है। ऊपर में कई गो था यहाँ जो जिसका बना है चीज़ का 6 गो था तो 6 फैक्टोरियल से किए, तो 10 गो है तो क्या करेंगे 10 फैक्टोरियल। भाई P देखिए P एक ही है आपके पास, ये तो फिक्स रहेगा, S भी अपना जगह फिक्स रहेगा, ठीक है। फैक्टोरियल 10 से हम बीच वाला को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बार बार रिपीट हुआ से भाग भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो परम्यूटेशन ज़्यादा निकाल लीजिएगा संख्या, ठीक है, रिपीट हो जाएगा बहुत बार। चलिए E देखिए तो रिपीट हो रहा है क्या, E नहीं रिपीट हो रहा है। R हो रहा है, R नहीं हो रहा। M हो रहा है, M नहीं हो रहा। U हो रहा है, U भी नहीं हो रहा। T हो रहा है 2 बार, फैक्टोरियल 2 गुना करना पड़ेगा और भी अगर आ जाए। A हो रहा है नहीं हो रहा, I हो रहा है नहीं हो रहा, N हो रहा है नहीं हो रहा। चलिए नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और फैक्टोरियल 10 10 गुना 9 फैक्टोरियल बाई 2।
हो जाएगा 5 × 9 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा आंसर। इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, अगर आप चाहते कि हम गुना करके दे देते तो गुना करके भी दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए 5 × 9 फैक्टोरियल, 9 का 9 × 8 × 7 × 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है आपका जाके 720। 5 × 9 × 8 इंटू, देखिए 7 से जब इसको गुना कीजिएगा आएगा 40 50 करके देख लीजिए आप गुना। देखिए उसके बाद देखिए 8 से गुना कीजिए, 8 से करिएगा 5 × 9 लिख लीजिए पहले, 8 0 गुना का चिन्ह। चलिए 8 0 0, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 0 के जगह 3, 8 5 40। चलिए फिर गुना कीजिए 5 गुना, अब 9 को इससे गुना कीजिए, 0 9 2 18 का 8 हाथ में रहा 9 3 27 और 1 28 का 8 हाथ में रहा 2, इसकी जगह 2, 9 चौक 36। अब फिर 5 से गुना कीजिए, 5 0 0, 8 5 40, हाथ में रहा 4, 8 5 40, 4 44, हाथ में 4, 5 2 10, 4 14, हाथ में 1, 6 5 30 और 1 31, हाथ में रहा 3, 5 3 15, 3 18। देखिए 18 14 400, आंसर में भी 18 14 400। तो देखिए ये है आंसर। आप इतना भी लिख सकते हैं और वैसे भी नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप का है कि ये गुना, ताकि गुना करने में आसानी हो, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट अगर करते तो वैसे आपको भी समझ में नहीं आता और लंबा पड़ जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, इस वीडियो का लास्ट, फिर अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप, लास्ट वीडियो इज मतलब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। ALLAHABAD ठीक है। इससे कितना वर्ड बना सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फैक्टोरियल 9 इजी है ना। फैक्टोरियल जितना है उसका फैक्टोरियल। अब देखिए रिपीट क्या किया हुआ, ए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो फैक्टोरियल 4 गुना 1 2, एल को लेना है, 2 बार एल रिपीट हुआ तो 2, एच रिपीट हुआ है का नहीं हुआ है, बी कुछ भी नहीं रिपीट हुआ, चलिए कुछ नहीं। 9 × 8 × 7 × 6 × 120, 120 क्यों, 5 फैक्टोरियल के बदले 120 लिखिए। इसका वैल्यू आपको भी आता है, लिखिए 5 फैक्टोरियल यहाँ लिख दिए हम, ठीक। 4 का वैल्यू क्या होता है 24 × 2। चलिए 4 से भाग दीजिएगा इसको 2, और इसको दिए तो इसको भी दिए, यहाँ क्या हो जाएगा 6, 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया। 9 × 7 × 120। चलिए साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या, साफ साफ तो दिख रहा है भाई, समझ में आएगा। अच्छा चलिए गुना कर लेते हैं इसको। 9 × देखिए 7 × 0 0, 7 × 2 14, 1 बचा हाथ में, ठीक है, हासिल। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, रिमाइंडर या क्या जो भी हो। 7 × 1 और हासिल 1 था 8। चलिए 9 गुना 0 0, 9 चौक 36 का 6, हाथ में रहा 3, 8 9 72 और 3 75, 75 160। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।